राधे राधे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ अपनी सिस्टर के इन-लॉज के घर। आज मैं और मेरी मम्मी अपनी बहन के ससुर महाराज जो बीमार हैं उनका हालचाल लेने जा रहे हैं। जाने से पहले मेरे कमरे का हाल ऐसा बन गया था मानो कपड़ों ने मेरे कमरों पे पूरा कब्जा कर लिया हो और मुझे बाहर निकालने की पूरी तैयारी चल रही हो। 5 मिनट में मेरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कपड़ों की नहीं कोई सरकारी नौकरी। मानो मेरी जींस ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर पड़ी थी जैसे कि वो कोई योगा क्लास में हो। मेरी शक्ल को देखकर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे बीमारी बोलेगा बहन दवाई मैं लूं या तुम्हें दे दूं। मेरे शूज ऐसे पड़े थे जमीन पर मानो जैसे कि मुझे कह रहे हो बहन हम बेहोश पड़े हैं हमें आज न पहनो। मुझे अपने आप को दर्पण में देखकर ऐसा अनुभव हो रहा था बीमारी देखने नहीं बल्कि मैं खुद बीमारी बांटने जा रही हूँ। कहीं सलवार पड़ी थी तो कहीं जींस और कहीं टी शर्ट जैसे सबने कसम खा रखी हो कि आज हम बीमार हैं प्लीज बहन हमें ना पहनो। आखिर में मैंने वो ड्रेस पहनी जो सबसे कम विरोध कर रही थी बाकी को वहीं पे छोड़ दिया कि चल हट लड़ते रहो मरते रहो भाड़ में जाओ। गाड़ी में बैठे ही हमें याद आया कि हम बीमारी महाराज के लिए तो कुछ लेना ही भूल गए। फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना कोई फल लेकर चलते हैं जिससे मन और तन दोनों ही प्रसन्न रहेगा। अब क्या था दोनों माँ बेटी पहुंच गए सब्जी वाले के दरबार। हम जैसे ही सब्जी वाले के दुकान पर पहुंचे ऐसा लगा जैसे उसकी जीवन शैली में से तो खुशी नाम का प्राणी बहुत ही लंबे छुट्टी में चला गया है या गायब हो गया है। जैसे ही मैंने कहा भैया पपीता देना मुझे ऐसे देखने लगा मानो जैसे कि मैंने उसकी आधी प्रॉपर्टी या उसका पूरा बैंक बैलेंस ही मांग लिया। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि उसे मेरी आवाज से कोई एलर्जी हो गई हो। और उसके बाद फिर क्या देखते हैं मेरी मम्मी ने बोला कि भैया अमरूद देना तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे कि किसी ने उसकी दुकान की बिजली का बिल ही माफ कर दिया हो और कहने लगा हाँ माताजी अभी देता हूँ एकदम ताजा फल है। और मुस्कान से मिठास भरे हुए अंदाज में बोलने लग पड़ा कि सारे फल बहुत ही अच्छे हैं और मुझे देखकर ऐसा लुक दे रहा था जैसे कि मैंने उसकी पूरी जायदाद पे कब्जा जमा लिया। गाइस पपीता तो ऐसे चमक रहा था जैसे सुबह सुबह फेस वॉश ऐड देकर निकला हो और अमरूद ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे बोल रहा हो दीदी मुझे ले चलो मैं आज ही हिंद फिल्म में हूँ। और संतरे गोलमोल हंस रहे थे जैसे कह रहे हो हमारी त्वचा पे झुर्रियां नहीं आती हम नेचुरल खूबसूरत हैं। सब्जियां भी पीछे नहीं थी टमाटर ऐसे लाल लाल खड़े थे जैसे दुकान में नहीं बल्कि अपने गालों पर ब्लश लगाकर कह रही हो कि हम अब बस रेड कार्पेट पर उतरने के लिए तैयार हो। शकरकंदी तो ऐसी लग रही थी किसी पुराने तत्व विभाग की खुदाई से निकाला गया एक नमूना हो और मुझे चीख चीख के कह रही हो दीदी मैं 3 घंटे से नहीं 3 जन्मों से यहाँ पर पड़ा हूँ मुझे उठा लो। जहाँ पहले मैं आधा घंटे में पहुंच जाती थी फुल फुल हवा की तरह भागते हुए अब वही मुझे 1 घंटा लग जाता है क्योंकि सड़क पर अब गाड़ियां ऐसे दिखती है जैसे दोपहर में सब्जी मंडी पे भीड़। इस रास्ते से मैं गुजरती थी तो मैं धुलाधार की पहाड़ियां देख के खुश हो जाती थी पर अब ऐसा टाइम आ चुका है कि जब हमें यहाँ पर ट्रैफिक और पोल्यूशन से ही मिलना पड़ता है और पहाड़ों की देखने के बजाय तो अब हमें ये देखना पड़ता है अरे भाई तू कहाँ चल रहा है यार अरे आगे ले ले अरे मैं उतराई में हूँ यार तू नीचाई में है अरे तू नीचे जाएगा तू पीछे हो मैं पीछे नहीं हूँ अरे यार देख यार गाड़ी छुप तो नहीं रही अरे यार तू पहले थोड़ा आगे ले ले यार अरे भाई क्या कर रहा है यार। बस अब जिंदगी में अब तो एक एक गाड़ी जैसे कि खिलखिलाकर बोल रही हो हंसते हंसते कि मैडम हमें भी घूमना है हम भी ट्रैफिक पे पिकनिक मना रहे हैं। जो कैमरे से भाग रही है क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है। फिर आगे मम्मी हेलो बोल दो हाय। पर दिल तो मेरा इस गोलू मोलू कुत्ते ने जीत लिया था। फिर क्या था हम सब लोगों ने इसको इतना दुलार दिया इतना प्यार दिया मानो नया नया बच्चा घर में पैदा हुआ हो। बेचारा कुत्ता पहले तो शर्मा रहा था फिर धीरे धीरे उसका चेहरा ही बदल गया ऐसा लग रहा था जैसे कह रहा हो अरे बाबा प्यार कर रहे हो या मेरी चमड़ी उधेड़ रहे हो। उसके चेहरे पे साफ नजर आने लगा था और वो इरिटेट होता जा रहा था और हमसे सब लोगों से भाग रहा था कभी सोफे के नीचे तो कभी बेड के नीचे। और आज में तो उसने बोल ही दिया कि भाई मैं कुत्ता हूँ कोई टेडी बेयर नहीं जो मुझे बार बार से कभी इधर से तोड़ रहे हो कभी इधर से मरोड़ रहे हो। सिस्टर के घर तो गई थी अतिथि बनकर पर चाय की ट्रे तो ऐसे पकड़ा दी जैसे घर की नई नवेली बहू मैं ही हूँ। मैं अतिथि बनकर सोफे में शालीनता से बैठी थी लेकिन मेज पे पड़ी हुई इस नमकीन ने मुझे ऐसी आंख मारी कि मैं खुद को रोक ना पाई। पहले चुटकी भर भर लिया फिर थोड़ा सा और फिर तो मैंने पूरा हाथ ही डुबो दिया पर इतने में मुझे किसी ने ताड़ लिया और मैं सीधी सादी होकर बैठ गई जैसे मानो कोई योगा गुरु बन के बैठी हूँ। इतने में मैं मन ही मन सोच रही थी कि थोड़े के चक्कर में ज्यादा के चक्कर में थोड़े के चक्कर में यार पूरा का पूरा नमकीन हाथ से चला गया। गाइस बोल देना लालच बहुत बुरी